किसी भी पुलिसकर्मी को इस न्यायालय परिसर में आने नहीं दिया जाएगा। जब तक दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के अधिकारी नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपनी आम सभा के माध्यम से आगे की रणनीति तय करते रहेंगे। जब तक इस मामले का हल नहीं निकलेगा कोई भी वर्दीधारी इस कैंपस में हमारे अधिवक्ता साथी अंदर नहीं आने देंगे कि 2 दिन के लिए हम लोग सामूहिक अवकाश पे रहेंगे। लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगभग 200 से ज्यादा चैम्बरों को आज नगर निगम के बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कई वकीलों को चोटें भी आईं। इस वक्त लखनऊ का सेंट्रल बार एसोसिएशन नई रणनीति बना रहा है कि वकीलों के हक की लड़ाई आगे कैसे लड़ी जाएगी, उनका खोया हुआ चैम्बर उन्हें कैसे वापस मिल पाएगा, उसको लेकर सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल हमारे साथ बात करने के लिए हैं। अखिलेश जी, जो कुछ भी कार्रवाई हुई उसमें पहला रिएक्शन क्या है? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में जो भी दंडात्मक कार्य प्रशासन ने किया है वो निंदनीय है। जितने चैम्बर तोड़ने का आदेश था उतना कार्य करे, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय से बात हो गई है, प्रशासन से बात चल रही है और जो तहसील की जमीन और कर्मचारियों के आवास वो जमीन खाली हुई है वो सिविल कोर्ट परिसर को दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हम लोग अपने साथियों को उसमें स्थापित करने का काम करेंगे और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन और न्यायालय हमारे लिए नहीं करता है अब हम 1 इंच की कार्रवाई नहीं होने देंगे। अभी जो आपने बैठक करी है उसमें कुछ प्रस्ताव पास किए हैं। उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ है कि 2 दिन के लिए हम लोग सामूहिक अवकाश पे रहेंगे, जिले की समस्त बार एसोसिएशन का आह्वान करेंगे और बुधवार को बैठ करके समस्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के नई रणनीति बनाएंगे। क्योंकि अधिवक्ता समाज में लगभग 30,000 अधिवक्ता लखनऊ में पंजीकृत है, जिसमें 10,000 से ज्यादा अधिवक्ताओं को रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल बार करती है। बाकी लोगों को भी हम बुलाएंगे, उनके विचार लेंगे और जैसा समस्त अधिवक्ता समुदाय निर्णय लेगा उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। वकीलों की पुलिस को लेके खासा नाराजगी देखी जा रही है कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर अभी भी आपने मन से ऐलान भी किया कि पुलिस को किसी तरीके से परिसर में नहीं घुसने दिया जाएगा। जब तक इस मामले का हल नहीं निकलेगा कोई भी वर्दीधारी इस कैंपस में हमारे अधिवक्ता साथी अंदर नहीं आने देंगे। बुधवार तक बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। बुधवार को आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है? बुधवार को हम आम सभा करेंगे, अपने समस्त बार एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे और जो हमारे अधिवक्ता साथी बहुमत से तय करेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर प्रशासन ये चाहता है कि इस पर आगे कुछ ना हो तो आज की कार्रवाई का जो दोषी पुलिसकर्मी हो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे, तो हमारे भी कोई जबरदस्ती की दुश्मनी नहीं है, हम भी आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ये सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल ने, जिनका साफ कहना है कि जिन वकीलों के आज चैम्बर तोड़े गए हैं उनका समन्वय सबसे जरूरी है। इसी को लेकर आने वाले 2 दिनों के लिए फिलहाल बाइकआउट का ऐलान किया गया है और बुधवार को अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस बीच कोई भी पुलिस वाले को न्यायालय परिसर में घुसने नहीं देने का भी आह्वान किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति यादव के साथ साहिल भारती, दाहो, लखनऊ।